तो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का ऑफिशियल ट्रेलर आ चुका है। मतलब जिस दिन धुरंधर लॉन्च हुआ उसी दिन लाना था इन्होंने। तुम लोग मिलकर के कोई मीटिंग करते हो एक ही दिन सारी चीज डाल देंगे। जैसे ड्यून का टीजर भी आ चुका है, धुरंधर भी उसी दिन लॉन्च और स्पाइडरमैन का ट्रेलर भी। तो एनीवेज तुम्हारा टाइम वेस्ट ना करते हुए ट्रेलर का ब्रेक डाउन करना स्टार्ट करते। लेकिन उससे पहले एक चीज मांगूंगा, सब्सक्राइब कर दो यार, कर दो, क्योंकि तुम्हारा भाई तुमको डिसअपॉइंट बिल्कुल नहीं करेगा। तो ब्रांड न्यू डे का ट्रेलर स्टार्ट होता है, अपना भाई स्पाइडी लटका हुआ है अपसाइड डाउन एंड जहां पर वो एमजे और नेट को स्टॉक कर रहा होता है। तो इसी सीन के अंदर में आप नोटिस करोगे उसके हाथ के ऊपर में जुगाड़ से बनाया हुआ वेब शूटर। अब भाई गरीबी के दिन चल रहे फिलहाल पीटर पार्कर के हमेशा की तरह। जब कॉल पर वो एमजे और नेट को देखता है तो भाई बिल्कुल उदास हो जाता है, क्योंकि वो खुश तो नहीं है, क्योंकि उसके फ्रेंड उसको पहचान नहीं रहे। देन अगले सीन में आती है वो हमारी आइकॉनिक जम एंड इसी जम के अंदर में आप नोटिस करोगे उसका सूट बिल्कुल एंड्रयू वाले स्पाइडरमैन की तरह है। मतलब उसके ऊपर में रिंकल्स आपको नोटिस हो रहे हैं। वो पीओवी शॉट जो कि अंदर से दिखाता है। अगले शॉट के अंदर में उसके हाथ में वही लेटर दिखता है जो एमजे को लास्ट पार्ट में नहीं दे पाया था, और मुझे लगता है शायद इस पार्ट में भी वो नहीं देगा लास्ट तक। और वहां पर अपना भाई वही कैफे में बैठा रहता है जहाँ पे लास्ट टाइम दिखाया गया था, और नेड एमजे से मिलने आता है और पीटर पार्कर मतलब मिलना चाहता है पर नहीं जुटा पाता हिम्मत, क्योंकि उसके हाथ में आपको फ्लावर्स भी दिखेंगे। इसके बाद में स्पाइडरमैन को वॉशिंग मशीन के अंदर में अपने कपड़े धोते हुए दिखाए जाते हैं। मतलब स्पाइडरमैन की लाइफ में जो भी परफेक्ट चलता है ना, वो चीज देखने में मतलब ना तुमको मजा आएगा ना मुझे मजा आता है। एंड उसका दर्द भी हम नोटिस कर सकते हैं जहाँ पे वो वॉशिंग मशीन के साइड में टूट के बैठा है भाई। तो एक तो बंदी चलेगी, ऊपर से पावर्स भी जाना आना कर रही है, जिसके अंदर में उसके पैर पे आप क्लियरली घाव नोटिस कर सकते हो। उसके फेस पर भी बहुत सारा घाव था, मतलब पिट पिटा के आ रहा हूँ कहीं से। एंड उसको न्यूयॉर्क सिटी की अब की भी मिल चुकी है। जैसे जैसे ट्रेलर आगे बढ़ता है थोड़ा इंटेंस होना स्टार्ट होता है। उसके बाद में स्पाइडरमैन की वो वेब स्विमिंग स्पाइडरमैन की वेब क्या बोलते हैं जिसके बाद में आपको स्पाइडरमैन की वेब स्विंगिंग करते हुए दिखाया जाता है। यहाँ तक कि मैंने नोटिस किया कि इस मूवी का कलर ग्रेडिंग बहुत डार्क टोन है, जो कि स्पाइडरमैन की लाइफ को बता रहा है कि उसके अंदर में जो डार्कनेस चल रही है, जो उसके लाइफ में घंटे लगे पड़े, वही चीज मूवी बता रही है। इसके पहले के पार्ट में आप सबने देख लिया वही कलरफुल मूवी थी, पर ये नहीं होने वाली है। पूरा डिप्रेशन में जा चुका है अपना भाई। सिटी के अंदर में पूरा क्योस मचा पड़ा है, टैंक, गाड़ियां, गोला बारूद, सब चीजों से अपना भाई अकेला लड़ रहा है। और फिर होता क्या उसके साथ में, पनिशर अपनी वैन से उसको टक्कर मार देता है, जो कि एंड्रयू के साथ में भी हुआ था। उस चीज का ये रेफरेंस है। और पनिशर ये चीज इसीलिए करता है क्योंकि उसको मालूम है इसका साले का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, इसको कितनी भी जोर से टक्कर मार दो ढीठ है अपना लौंडा, इसलिए वो ठोक देता है। इतना ही टूटना नहीं बचता, भाई की लाइफ के अंदर में तो लगी है, पर इसी के साथ साथ में उसकी लव लाइफ की भी चुदी पड़ी है। अगर अभी तक वीडियो में बने हो तो सब्सक्राइब कर दो यार, क्योंकि नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि एमजे किसी और बंदे के साथ में नजर आती है, मतलब अपनी पीटर पार्कर की जलने लगती है, जो कि हर मूवी में उसके साथ में हुआ है। पर तुम सब सोचो ना कि मतलब ये कैरेक्टर वही है जो हमारी लाइफ में चलता है, हम सबके लाइफ में जो चीज़ होती है, इसीलिए हम स्पाइडरमैन से रिलेट कर पाते हैं। अब इसके अगले पार्ट में थोड़ा सा चीजें इंटेंस होने लग जाती है, क्योंकि नेक्स्ट शॉट में दिखाता है कि भी थका हुआ है, उसके चेहरे पे पसीना आ चुका है। मतलब लगता है कि भाई सोया नहीं है, पिट पिटा के आया है किसी से, क्योंकि उसके बॉडी के अंदर में म्यूटेशन स्टार्ट हो जाते हैं। एंड इसी की वजह से अब वो नेचुरल वेबिंग कर पाएगा, मतलब वो जुगाड़ हट जाएगा और नेचुरल वेबिंग उसके अंदर में आ जाएंगी, वो एबिलिटी। और जो कि मतलब ठीक भी है, मतलब कुछ लोगों को ये आइडिया पसंद आएगा कि यार वो थोड़ा सा मैकेनिकल वाला पार्ट अच्छा लगता है, लेकिन कुछ लोगों को नहीं भी आएगा। छोड़ो, आप कमेंट में बता दो। ट्रेलर के आगे बढ़ते ही पीटर पार्कर एक दीवार के अंदर में जालों के कुकुन में से निकल के बाहर आता है कि हेलो आई माय नेम इज स्पाइडी, जो कि इस सीन कॉमिक एक्यूरेट है। एंड इस सीन के अंदर में पीटर थोड़ा सा कंफ्यूज भी दिखता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि वो वहां पे कब आकर के सो गया। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि वो अनकॉन्शियसली ये चीज को ऑब्जर्व कर रहा था। एंड जब वो नीचे गिरता है तो वेब जब वो यूज करता है तो उसके हाथ में वेब शूटर्स नहीं रहते, एंड उसकी बॉडी नेचुरली वेब बना लेती है। जिस तरीके से हैंग करते दिखाया तो 100% वो नेचुरल वेब से हैंग किया था। एंड उसके शरीर के अंदर में यही बिगड़ती हालत चेंजेस की वजह से वो जाता है ब्रूस बैनर के पास में, जो कि अभी प्रोफेसर बन चुके हैं भाई, अपनी हल्को भाई प्रोफेसर बन गए। मारा पीटी वाली चीजों को थोड़ा सा साइड में रख करके पढ़ाने लिखाने पे ध्यान दे रहे हैं। एंड गेस व्हाट, ब्रूस बैनर उसको सच में नहीं पहचानता है, उसका नाम पूछ लेता है सामने से, क्योंकि बैनर इन सब चीजों में तो माहिर है। अपने अंदर का हल्कू को देखो उसने कैसे कंट्रोल करके रखा है, दबा के रखा है, बिल्कुल दबा बना के रखा है हल्कू के ऊपर में। हम कब्जे के अंदर में जैसे बीवी रखती है ना आपको, वैसे कि भैंचोद बाहर नहीं आना। बाद में बैनर उसकी मदद करता है, स्पाइडरमैन को स्कैन करता है और उसके अंदर में आपको क्लियरली विजिबल हो जाएगा कि इनहैंस ह्यूमन डिटेक्टेड। ट्रेलर के आगे बढ़ती स्पाइडरमैन अपने नेचुरल वेबिंग से ट्राई करता है लटकने का, लेकिन तुम देख सकते हो वो बिल्कुल अनकंट्रोल है, मतलब सीख रहा है लौंडा अभी धीरे धीरे, कितना निकालना है, कितना दूर फेंकना है। मतलब थोड़ा वियर्ड हो गया ना।
मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। बंदा टोटली आउट ऑफ कंट्रोल है कि उसको पता ही नहीं कि कितना प्रेशर लगाना पड़ेगा वेब फेंकने के लिए। नेक्स्ट पार्ट में कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसको बंदी बना के रखा हुआ है, मोस्ट प्रोबेबली ये जिन ग्रे हो सकती है। अगले सीन में काफी सारी तबाही मची हुई है जिसके अंदर में टैंक में से एक आंटी बाहर आती है, लिटरली मतलब फोड़ते हुए। मतलब ऑब्वियसली वो खुद से ये नहीं कर रही है, उसका माइंड कोई कंट्रोल कर रहा है। एंड हमें द स्कॉर्पियन का फाइनली लुक देखने मिला। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि उसका फाइनल सूट नहीं होगा, मतलब वो चोरी वोरी करने आ रहा होगा तो ये जुगाड़ वाला है उसका। और फाइनल लुक हो सकता है मे बी नेक्स्ट पार्ट में या फिर इस मूवी के एंड में दिखाया जाए। और ट्रेलर के एंड में स्पाइडरमैन और एमजे एकदम प्राइवेसी में दिखते छत के ऊपर में लेके गए। भाई मुझे लगता है कि भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, उसने उसको बचाया होगा और ले जाके छत पे खड़ा कर दिया होगा जैसे पीटर पार्कर हमेशा करता है। मूवी के अंदर में बहुत सारे आइकॉनिक सीन भी बताए गए जो कि बिल्कुल कॉमिक एक्यूरेट है। देख करके अच्छा फील होता है कि भाई द मार्वल इज बैक। इंतजार कर करके थक गए थे भाई आप लोगों का, कहाँ थे अभी तक। ट्रेलर के एंड में मतलब पीटर पार्कर थोड़ी बहुत हिम्मत कर ही लेता है अपनी हाउस वार्मिंग पार्टी के अंदर में एमजे से बात करने की, जिस मतलब थोड़ी बहुत बातचीत तो हो ही जाती है भाई की। फिलहाल वो खुद ही अपने प्रॉब्लम से कंफ्यूज है, इस वजह से वो अपने फ्रेंड्स को बताना भी नहीं चाह रहा है कि भाई मैं ही स्पाइडरमैन हूँ, आपका पुराना दोस्त, क्योंकि उसके खुद के का म्यूटेशन उसके कंट्रोल में नहीं है। उसके साथ में पता नहीं रात में नाइटमेयर हो रहा है, तो में नाइट फॉल हो रहा है, हाथों में से जाले नहीं कर रहे, कहाँ से क्या क्या नहीं कर रहे पता नहीं। ट्रेलर बहुत अच्छा बना और आप सबसे एक ही चीज़ मांगूंगा, क्या देख रहे हो, सब्सक्राइब मांग रहा हूँ भाई। 2-3 घंटा लगता है ये सब चीज़ें बनाने के लिए, और आपका एक ही सब्सक्राइब मेरे अंदर के पूरे ज्वाला और मोटिवेशन को बाहर निकाल देता है। तो ऐसे और वीडियो आपको अमन एक्सप्लेन के चैनल पे मिलते रहेंगे, लेकिन सब्सक्राइब कर दो, अपनी राय कमेंट सेक्शन में यहाँ से बता दो और बता देना जितना चैटिंग अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में जाके करते हो ना, थोड़ी बहुत टाइपिंग यहाँ पर भी कर दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा।